हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कुछ बायोलॉजी क्लास 12 के जो हमारे बीएससी नर्सिंग एबीयू के जीबी में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आज मैं आपसे शेयर करूंगी उन क्वेश्चंस को। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 12 के बीएससी नर्सिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहा जाता है। जो हमारी जो जब किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहा जाता है। जो हम जीव जन्म लेते हैं मरते हैं, प्राकृतिक मृत्यु जिनकी मृत्यु होती है उसके बीच उसे क्या कहा जाता है। तो जीवन काल, बुढ़ापा, आयु, जीवन चक्र। तो इन चारों में से राइट आंसर जो है हमारा लोगों का, मतलब इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, लाइफ स्पेन, एज, लाइफ साइकिल्स। तो हमारा इसका राइट आंसर है, एक मिनट, जीवन काल। जो हमारा जीवन काल होता है, राइट आंसर जो हमारा जीवन काल है। तो आंसर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। Reproduction is defined as a biological process of organism giving rise to your funds or offsprings। जो प्रजनन के जीवों या संतानों को जन्म देने वाले जीवों की जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसे परिभाषित किया जाता है? जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म जो जैविक प्रक्रिया है जो हम परिभाषित किया जाता है, मतलब क्या वो सत्य है या असत्य है, ट्रू या फॉल्स, तो हम लोगों को बताना है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो ट्रू है। ट्रू है। जो रिप्रोडक्टिव एंड प्रोसेस ऑर्गेनिज्म जो है वो परिभाषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। What is the term used to describe genetic and morphologic similarities between different individuals? विभिन्न व्यक्तियों के बीच आनुवंशिक और रूपांतरित समानता का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है। जो इसमें बोला है संतान, क्लोन, युवा, कोशिका, ऑफस्प्रिंग। इसमें भी देखिए ये क्वेश्चंस है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं चाहे एक पढ़ूँ या दो पढ़ूँ, हिंदी इंग्लिश ज़रूरी नहीं मैटर करता है, मैं दोनों पढ़ूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। तो मैं एक पढ़ूँगी, ओके। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा क्लोन, बी आंसर राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा बंगाल का आंतक है? विच प्लांट्स इज द टेरिटरी ऑफ बेंगलुरु? तो सेवरियन, जलकुंभी, कैक्टस, मतलब इन चारों में से जो इंग्लिश वाले भी देख लीजिए। तो जो इनमें से राइट आंसर है इसका है, एक मिनट, जो हमारा राइट आंसर इसका है वो है हमारा सी, जलकुंभी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्रॉम वेयर डू राइजोम्स आर टेकन? कहाँ से उत्पन्न होता है?
जो प्रकंद जो हमारा ये कहाँ से उत्पन्न होता है? तो प्रकंद जड़ें, पत्तियाँ, कलिका, नोट्स, रूट्स, लीव्स, बल्ब्स, नोट्स, ये कहाँ से उत्पन्न होता है? ये हमारा नोट्स से उत्पन्न होता है। तो डी सही है आंसर। आपको कंफ्यूज ना होगी, ये डी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। हाउ डज बायोफिलियम रिप्रोडक्ट? बायोफिलियम कैसे प्रजनन होते हैं आप लोगों को बताना है। उस वाले में हम लोगों से पूछा था प्रकंद कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो इसका राइट आंसर था नोट्स से होते हैं। और ये जो हमारा है बायोफिलियम कहाँ से प्रजनन करता है, तो इसमें ऑप्शंस क्या हैं? लीफ, स्टेम, रूट्स, नोट्स, सेम ऑप्शंस हैं पर इसका आंसर डिफरेंट होगा। तो हमारा इसका आंसर है ए, लीफ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से बेहतर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कहा गया है क्या लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटर देन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसका आंसर हमारा ट्रू सही होगा। ओके, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मकों के संलयन से युग्मजन बनता है। तो इसमें ट्रू या फॉल्स क्या है? तो हमारा देखो ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, वन वर्ड भी आ सकते हैं, मतलब 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन ऐसे आ सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर ट्रू है, बी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में वृद्धि की अवधि को क्या कहा जाता है? जो व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ नोन एज इन प्लांट? देखिए पौधे की वृद्धि को क्या कहता है? बुढ़ापा, किशोर, चरण, प्रजनन, वनस्पति। ये तो यार माइंड लगाने वाला सेंस, थोड़ा सा आप इसको देखिए और समझ जाइए इसमें आंसर क्या है। बुढ़ापा इंसानों में, तो किशोर चरण वो बच्चे जो कन्या होती हैं उन्हें किशोरा कहते हैं। प्रजनन नहीं है इसका आंसर। तो वनस्पति चरण। तो आंसर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो बाइनरी फ्यूजन? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंड होते हैं? तो सबसे अमीनो, हाइड्रा, इज, रिंग वर्म, इन चारों में से आपको बताना है कौन से हैं। इसमें देखिए अमीनो, हाइड्रा, इज, आप लोग बताइए विच ऑफ फॉलोइंग अंडरगो बाइनरी फ्यूजन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये HWM। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं ये भी बता दे रही हूँ आप लोगों का ए और बी में से एक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड में से अमीनो, हाइड्रा, इन दोनों में से कोई एक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाइड्रो कैसे प्रजनन करते हैं? हाउ डज हाइड्रा रिप्रोडक्ट? तो कैसे बर्डिंग, कॉन्सिडर, ये फोर्थ ऑप्शन है। आप लोग बताइए इनमें से आंसर कौन सा है इसका सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। तो चलिए मैं ही बताती हूँ इसका आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। What is budding also called in East?
इसमें बटिंग को क्या कहा जाता है? पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से बताइए क्या कहा जाता है? सी इज़ द राइट आंसर। सी इस जो हमारा इस को कहा जाता है। ओके, ट्राइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक प्रसार का उदाहरण नहीं है? इसमें नहीं आ गया है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल प्रॉपर्टी प्रोपोगेशंस। तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। ऑफसेट, सकार, प्रकांड, विखंडन, इनमें से आपका क्या है? तो हमारा राइट जो आंसर है वो विखंडन इज अ डी इज अ राइट आंसर। ओके, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमारे यूपी बीएससी नर्सिंग में आ सकते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच।